नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ लॉजिटेक का MK345 कीबोर्ड माउस कॉम्बो, जो कि एक वायरलेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स के राइट साइड में इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कीबोर्ड की बैटरी लाइफ, जो कि 36 मंथ्स है, यानी कि 36 महीने, और माउस की बैटरी लाइफ 18 महीने की है। बॉक्स के बैक साइड में प्राइस डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं और कुछ एक फ़ीचर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ये एक नैनो रिसीवर के साथ आने वाला कॉम्बो है दोस्तों। और गौर करने वाली बात जो बैक साइड में है वो ये है कि हमें इस पैकेज में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ हमें मिल जाता है कीबोर्ड, माउस, AAA बैटरीज़ जो कि 2 हैं इसके अंदर, और एक मिलती है AA बैटरी, एक है नैनो रिसीवर और डॉक्यूमेंटेशन। तो चलिए इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा कीबोर्ड और माउस। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नैनो रिसीवर, और अगर आपने देखा हो दोस्तों तो मैंने यहाँ पर एक नैनो रिसीवर और एक माउस और रखा हुआ है, वो मैंने कंपैरिजन के लिए यहाँ रखा है, बताऊँगा आपको उसके बारे में भी। तो हम अपने कंटेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये है माउस, ये हो गया हमारा कीबोर्ड। बॉक्स के अंदर और एक मिल जाता है हमें नैनो रिसीवर, और यहाँ पर कुछ एक मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन। ऑन ऑफ करने का इन्होंने कुछ एक यहाँ लिटरेचर और इमेजेस दी हुई हैं, तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। बॉक्स को रखते हैं साइड। ये जर्नल डॉक्यूमेंटेशन है, इसे रखते हैं साइड, और अपना प्रोडक्ट देखते हैं हम सबसे पहले। तो हम कीबोर्ड बाहर निकालते हैं और माउस को भी हम इस पैकेजिंग के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है वो कीबोर्ड और माउस। मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो इसका ब्लू कलर है ये काफ़ी कॉन्ट्रास्ट लुक दे रहा है इसको। और ये है कीबोर्ड, जो एक फुल साइज़ कीबोर्ड है। यहाँ पे ऑन ऑफ का इन्होंने स्विच दिया हुआ है। बैक साइड में इन्होंने हाइट इंक्रीज़ करने के लिए ऑप्शन दिया है, और इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ ये 7 डिग्री से इसकी हाइट को इंक्लाइन कर देगा, यानी कि इंक्रीज़ करेगा। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। इसे दोस्तों मैंने यूज़ किया है एक दिन अपने सिस्टम में पूरा, और रिव्यू भी उसका मैं बताऊंगा कैसा रहा, एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो ये हमारा लग गया सेल, और देखिए यहाँ पर सेल लगते ही इसमें ग्रीन लाइट आ जाएगी यदि ये बटन आपका ऑन है, और यदि ये बटन ऑफ़ है तो यहाँ आपको रेड कलर का मार्क दिखेगा, जिसका मतलब है कि ये ऑफ़ है। तो यहाँ ग्रीन कलर का मार्क आपको दिख पा रहा होगा, जिसका मतलब है कि ये ऑन है। और ऑन होने पर कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर ये लाइट आ जाती है, उसके बाद ये अपने आप ऑफ़ हो जाती है, बट ये माउस एक्टिव स्टेट में ही रहता है। यहाँ पे इसमें 3 बटन्स हैं, 2 क्लिक्स, एक सेंटर क्लिक और स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग दोस्तों इसकी ठीक है, अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ, इतनी स्मूथ तो मुझे फ़ील नहीं हुई, बट ठीक है, मैनेजेबली ओके है। और माउस के क्लिक्स भी थोड़ी आवाज़ करते हैं, ये पूरी तरह से साइलेंट माउस नहीं है। हो सकता है ये मुझे फ़ील हुआ हो, बट पर्टिकुलरली मुझे अपने इस क्लिक में थोड़ा सा कम प्रेस करने की फ्रीक्वेंसी फ़ील हुई, बट ये मैं कोई बहुत बड़ा फॉल्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये काम परफेक्टली करता है। तो ये इसके क्लिक्स और व्हील्स के क्लिक और व्हील के स्क्रॉल के बारे में हुआ। इस तरह से हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ पे इसका है सेंसर। तो ये हो गया हमारा माउस। चलिए अपने कीबोर्ड पर आ जाते हैं दोस्तों।
कीबोर्ड में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने AAA साइज़ की 2 बैटरीज़ का यूज़ किया है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे, ये बैटरी हम यहाँ इंसर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो एक बात मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी वो ये थी कि लॉजिटेक ने इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया ये जानने के लिए कि ये ऑफ़ है या ऑन है, सिवाय इसके कि आपको बटन को फिज़िकली खुद ही चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफ़ है इस समय, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी लाइट या इंडिकेटर नहीं है जिससे आप ये पता कर पाएँ कि ये किस पोजीशन में है, जब तक कि आप इसे खुद फिज़िकली यहाँ पे देखेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों चूँकि ये फुल साइज़ कीबोर्ड है, एक बार आप इसका लुक देख लीजिए। इस तरह का लुक है। इसमें मल्टीमीडिया कीज़ हैं जो कि परफेक्टली काम करती हैं। कम से कम मेरे सिस्टम के साथ इन्होंने परफेक्ट काम किया है। मैंने विंडोज़ पे इसे ट्राई किया था और इन्होंने परफेक्टली वहाँ काम किया। सभी कीज़ को मैंने चेक किया एंड दे वर्कड एब्सोल्युटली फाइन। तो ये सभी इसकी कीज़ हैं। यहाँ पर केवल इन्होंने ये कैप्स लॉक की एक लाइट दे रखी है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे होंगे ए लिखा हुआ है, तो ये जब आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे इस नैनो रिसीवर को जो इन्होंने यहाँ पे हमें दिया था, तो ये कैप्स लॉक दबाने पर ये लाइट केवल ब्लिंक होती है, यानी कि जलना शुरू होती है, या फिर अगर आप दोबारा बंद कर देंगे उसे तो ये बंद हो जाती है। तो ये था दोस्तों कीबोर्ड और माउस MK345। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें तो अपने नैनो रिसीवर को स्टोर कर सकते हैं यदि आप इसे यूज़ नहीं कर रहे। लॉजिटेक के दोस्तों ये जो दोनों डिवाइसेस हैं, इनकी एक अच्छी बात है कि यदि आप इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय बाद ही अपने आप ही स्टैंड बाय मोड पर चले जाते हैं, जिससे कि ये पावर सेविंग मोड में रहते हैं। बैटरी आपकी अननेसेसरीली वेस्ट नहीं होती, वीक नहीं होती। तो ये एक अच्छा फीचर है। और बाकी अगर आप लंबे समय के लिए इसे यूज़ नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है आप इसे ऑफ़ करें या फिर सेल रिमूव करके रख दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो माउस रखा है, ये क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे कि मुझे भी ये खुद एक कन्फ्यूज़न रहा था कि क्या इसके साथ ये नैनो रिसीवर जो आता है ये एक यूनिफाइंग रिसीवर है। ये देखिए, तो दोस्तों मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये यूनिफाइंग रिसीवर नहीं है। यूनिफाइंग रिसीवर के अंदर दोस्तों लॉजिटेक कुछ इस तरह का लोगो बना के देता है, ये देखिए। तो ये यूनिफाइंग रिसीवर्स के अंदर ऐसा लोगो रहता है। उसके अलावा जो नॉर्मल रिसीवर होते हैं वो भी नैनो रिसीवर्स ही होते हैं, बट ये यूनिफाइंग रिसीवर नहीं है। इसमें कहीं भी ऐसा लोगो नहीं है। और मैंने फ़ीचर भी कंप्यूटर में चेक करने की कोशिश करी, बट मुझे कहीं भी इसका यूनिफाइंग फ़ीचर नहीं दिखा। जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि यूनिफाइंग फ़ीचर क्या होता है। बेसिकली यूनिफाइंग फ़ीचर में आप एक नैनो रिसीवर को रीप्रोग्राम कर सकते हैं किसी दूसरे माउस के साथ यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए ये माउस मैं इस रिसीवर के साथ यूज़ करना चाहूँ, तो मैं लॉजिटेक का एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड करके इस माउस को इस रिसीवर के साथ कंबाइन कर सकता हूँ और फिर मेरा माउस इसके साथ काम करेगा। और अब तक जो ये इसके साथ काम करता आ रहा है ये इसके साथ काम करना बंद कर देगा। तो यूनिफाइंग में एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि यदि आपके पास एक रिसीवर है बट माउस उस समय आपके पास दूसरा है जो कि यूनिफाइंग को सपोर्ट करता है, तो आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं और वापस जब आप चाहें उसको तब किसी दूसरे माउस के साथ फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये यूनिफाइंग रिसीवर की एक ख़ास बात होती है। तो ये दोस्तों इस मॉडल के साथ आता था या अभी भी आता है। ये M235 मॉडल है लॉजिटेक का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये मुझे बहुत पसंद है मॉडल। ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है लॉजिटेक का। मैं इसे लगभग पहले भी था मेरे पास, मैंने दोबारा भी यही मॉडल लिया था। तो ये मॉडल मेरे पास लगभग 4 से 5 साल हो गए और इससे पहले भी यही मॉडल था जिसको करीब 3 से 4 साल यूज़ किया था। तो अपने इस प्रोडक्ट पर वापस आ जाते हैं और मैं कंपैरिजन के लिए दोस्तों बता देता हूँ कि इस मॉडल में ये जो स्क्रॉलिंग है बहुत स्मूथ होती थी कंपैरिजन टू ये वाले मॉडल के। यहाँ स्क्रॉलिंग थोड़ी आवाज़ भी करती है और उतनी स्मूथ नहीं है। इसमें स्क्रॉलिंग बहुत स्मूथ है। इसके क्लिक्स काफ़ी क्लियर फील देते हैं, हालांकि आवाज़ है बट क्लिक्स भी काफ़ी बेटर हैं।
कंपैरिजन टू दिस इसके क्लिक्स ठीक हैं। तो अगर मैं इसके क्लिक्स को 8/10 या 9/10 दूंगा तो इसके क्लिक्स को मैं 7/10 की रेटिंग दूंगा। तो ये वाला ठीक है, बट दिस वन इज़ मच बेटर। और इसका साइज़ भी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अब साइज़ की बात जहाँ तक आती है दोस्तों, वो हर व्यक्ति का अपना व्यू है, क्योंकि सबका अपना कंफर्टेबल लेवल अलग होता है साइज़ को लेके। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये इससे काफ़ी बड़ी साइज़ का, यहाँ पे इन्होंने पाम के लिए एक अलग से ये रेस्ट दिया है, जो कि मेरे मुताबिक ज़रूरी नहीं था। बट अगेन ये सभी का अपना अपना व्यू है, किसी को ये पसंद आएगा तो किसी को नहीं आएगा। मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं आया, मुझे पर्सनली इस तरह के छोटे और कॉम्पैक्ट माउस पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने ये रखा था ताकि इसका कंपैरिजन आपको दिखा सकूं और बता सकूं कि यूनिफाइंग रिसीवर और ये नॉर्मल नैनो रिसीवर में क्या डिफरेंस है। और इसके साथ नॉर्मल नैनो रिसीवर आता है, ये यूनिफाइंग रिसीवर नहीं है। तो दोस्तों ये था लॉजिटेक के MK345 वायरलेस कीबोर्ड माउस की अनबॉक्सिंग और उसका छोटा सा रिव्यू। अगर आपको ठीक लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।